नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत वेलकम यानी आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बायो का मॉडल पेपर 2023 अभ्यास के लिए एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और पूरा का पूरा वीडियो आपको इसमें मिलेगा। दूसरी चीज़, हमारे इस चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर 2022 में जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, सेट 1 जियो, सेट 2 जीपी 2022 का सेट, उसके बाद यहाँ पे जीक्यू, ओके। फिर आप देख लीजिए अगला सेट है जीआर और जीएस 2022 पाँचवा सेट, और ये आपका 6वां सेट, ठीक है, 2022 का। इसका पूरा का पूरा 6 पेपर्स बने थे। उसके बाद आप क्या जाते हैं 2021 में केवल 2 पेपर हुए थे। आप देख रहे हैं उसका मॉडल पेपर यहाँ पे दिया है, एक ये हुआ था, एक ये हुआ था, ठीक है। तो इन पूरे का सल्यूशन 2020 तक पूरा सल्यूशन आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। एक एक वीडियो में हर पेपर्स का सल्यूशन मिलेगा, तो आपको इनके सल्यूशन हम दिखा देते हैं आपके यूपी बोर्ड की कॉपी में। पहला सल्यूशन की जो कॉपी है दोस्तों, वो आपके, इसको हटाते हैं उधर, ये देखिए पूरी यूपी बोर्ड की कॉपी में यूपी बोर्ड वालों बच्चों के लिए है। प्यारे बच्चों, यूपी एमएसपी का जो पेपर है उसको मैंने निकाला, क्योंकि यूपी एमएसपी हर साल एक नया मॉडल पेपर लॉन्च करता है और उन्हीं पेपर्स को हम लोग सॉल्व करते हैं अपने चैनल पे। अगर हमारे द्वारा जितने भी पेपर्स यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं, अगर आप सभी तैयार कर लेते हैं तो बायो में गारंटी है कि 90+ आपका नंबर ज़रूर आएगा। यानी आपको 90 के ऊपर ही मिलेगा, 91, 92, 93, 95 तक जा सकते हैं अगर हमारे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, जितना अभी मैंने दिखाया, ठीक है। आपको हम इस चैनल पे 2022 से लेकर 2018 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके हमारा प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये यूपी एमएसपी से निकाला गया पेपर है। इसका पेपर्स का सल्यूशन हम आपको दिखा देते, इस कॉपी में है, ठीक है। ये देखिए आपकी इस कॉपी में है पूरा का पूरा सल्यूशन। यहाँ पर बाकायदे एक अच्छे फिगर में लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इनका पूरा का पूरा सल्यूशन, ठीक, यहाँ पे अपलोड है। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। देखिए इस पूरे का पेपर्स का सल्यूशन इसमें है, तो ये अपलोड कर दिया गया है, जाके चैनल के माध्यम से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगला है दोस्तों एक मॉडल पेपर जो अभी मैंने आपको दिखाया, देखिए 2023 का मॉडल पेपर ये है। ये आप देखिए अंसाल पेपर से मैंने निकाला, और यहाँ पे ये जो पेपर है इसका मैंने प्रिंट आउट करके ये निकाला है। इसका भी पूरा का पूरा सल्यूशन इसमें है, ठीक। हमारे पास देख लीजिए पूरे अंसाल आपको पूरी कॉपी, एक जीव विज्ञान जीयू 348, जीव विज्ञान जीआर, जीव विज्ञान जीक्यू, जीव विज्ञान जीपी, जीव विज्ञान जियो, इन सब का पेपर्स देख रहे हैं ना। खोलेंगे तो इसी पेपर्स के अंदर मैंने रखा हूँ। ये देखो जीयू हो गया, ओके, देखो ये जीआर है, इस पेपर्स का सल्यूशन, ये जीआर पूरा पेपर्स है इसी में। ये पूरा पेपर्स का सल्यूशन किया गया है दोस्तों, इसलिए आपके लिए यह चैनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे यूपी बोर्ड में तन्हा इकलौता चैनल दोस्तों ये ऐसा है जो कि आपके लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध है, पूर्ण रूप से समर्पित है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई फीस लगने वाला नहीं है। तो आप सभी क्या करोगे, पूरी तैयारी कर लो दोस्तों। और एक जानकारी आपको दे दें कि हमारे पास खाली, ये देख रहे हैं ना, 28 पृष्ठ कवर सहित पूरी कापियाँ यूपी बोर्ड की हमारे पास, ब्लैंक कापियाँ, ये देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4,
5। ठीक, ये ब्लैंक कापियां हैं, इन कापियों में हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं। देख रहे हैं ना, सारे ब्लैंक कापियां हैं और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ें और अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को सेंड कर दें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। अब आपको ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस पूरे पेपर्स का सलूशन करते हैं। प्यारे बच्चों, 2023 के मॉडल पेपर हैं ये, अभ्यास हेतु इसमें से आप कर लेंगे तो 20 से 25% क्वेश्चन इसी में से फंसेगा। अब ये आपको एग्ज़ाम में जब बैठोगे प्यारे बच्चों, तो सारी स्थिति बता देते हैं। एग्ज़ाम में बैठोगे क्या कैसे करना है। देखो, एग्ज़ाम में बैठोगे इस तरीके से एक कापी मिलेगी आपको, ब्लैंक कापी, उसको कैसे भरना है इस वीडियो में वो भी बता देते हैं। ठीक है, देखो कैसे भरना है। एक ब्लैंक कापी जब आपको मिलेगी तो आप क्या करोगे दोस्तों, आपको हम भरना सिखा देते हैं। ठीक है, एक जैसे यहाँ पे एक मॉडल पेपर ले लें भरा हुआ पहले से। ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक भर के रखा हुआ है। ठीक, देखो एग्ज़ाम में जब बैठोगे ना तो क्या होगा कि एक पेपर आपको मिलेगा ब्लू कलर, येलो कलर का। ठीक है, उस पेपर्स को भी हम दिखा देते हैं। इस तरीके से आपके पेपर्स मिलेंगे, देख रहे हैं ना, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान सब 2022 का, गणित, ठीक, ये 2020 का है। तो इस तरीके से आपको पेपर्स मिलेंगे। अब इनको साइड में रखते हैं और आपको कापी भरना सिखाते हैं। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको ये कापी मिलेगी, ठीक, ब्लैंक कापी, जो कि इस तरीके से है। अब एक भर के हम आपको सिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ भरना है, आपको मिस्टेक नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल रेड पेन का बिल्कुल यूज नहीं करना है एग्ज़ाम में। ठीक, और चाहे जिस कलर आप कर सकते हो, रेड कलर छोड़ के। दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड में आपके यहाँ पर 10 अंक का रोल नंबर एडमिट कार्ड में लिखा होगा, तो आपको 10 अंक का रोल नंबर आपके पेपर में भी लिखना है। ठीक, और वही रोल नंबर आपको कापी में भी लिखना है। जैसे देखो यहाँ मैंने लिखा है, खूब बढ़िया अक्षरों से लिखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रोल नंबर में काट पीट हो जाता है तो आपकी कापी शक के दायरे में चली जाती है, जिसके वजह से आपकी कापी जांची नहीं जाती है। तो ऐसी आप गलती मत करिए जिससे आपकी कापी शक के दायरे में जाए और आपका जो रिजल्ट है वो वेटिंग लिस्ट में डाल दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं परीक्षार्थी का अनुक्रमांक ये है, लिख दिए अनुक्रमांक 10 अंकों का। अब इसे शब्दों में कैसे लिखना है, तो करोड़ अरब ऐसे नहीं लिखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब 32 करोड़ 52 लाख 35,450, ऐसे आपको कतई नहीं लिखना है। आपको लिखना है 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0, ये आपको शब्दों में लिखना है। फिर आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान देना। फिर विषय आपको जो भी आपका विषय है, अगर हिंदी है तो हिंदी लिख देना। देखो पेपर के यहाँ पर विषय लिखा होगा, सामान्य हिंदी है कि साहित्य हिंदी, जो भी हिंदी होगी, जो भी विषय होगा, विषय का नाम यहाँ पे लिखना। फिर प्रश्न पत्र, अगर आप साइंस के हों, चाहे आर्ट के हों, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आप सभी का पेपर केवल एक ही होता है। इसलिए यहाँ पे एक शब्द लिखना जिसका नाम है केवल प्रश्न पत्र। केवल प्रश्न पत्र का मतलब है कि केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, अब देखो जब आप पेपर लोगे तो संकेतांक दाहिने साइड में ये जो होता है ना, यही संकेतांक होता है। ओके, यहाँ हम देखो इंग्लिश का भी एक ले लेते हैं, ये संकेतांक है। ये वाला संकेतांक मत मानना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला संकेतांक होता है पेपर के दाहिने साइड में, काले अक्षर यानी इंग्लिश वर्ड, हिंदी अल्फ़ाबेट दोनों लिखे होते हैं गिनती वाले। तो संकेतांक आपको बॉक्स में फिलअप करना है। फिर परीक्षा का दिन, यहाँ पे जो भी दिन होगा वो दिन लिख देना। परीक्षा तिथि, जिस तिथि को आप परीक्षा दे रहे हैं वो लिखना।
और आपका अगर सुबह में परीक्षा होगी तो प्रथम पाली लिखना, अगर 12 बजे के बाद होगी परीक्षा तो द्वितीय पाली लिखना, याद रखना। अगर आपकी परीक्षा 12 बजे से पहले कोई परीक्षा हो रही है तो प्रथम पाली में, 12 बजे के बाद कोई परीक्षा हो रही है तो द्वितीय पाली में। फिर केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हो उस केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। बस आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट भरना है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना। ये कक्ष निरीक्षक भरेंगे इतना, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कतई कुछ नहीं भरना है। फिर आपको क्या करना है, आप ये तो आपको भरना सिखा दिए, आप इस तरीके से कॉपी पाएंगे, ठीक है। अब आपको इस कॉपी को साइड में रखना है। फिर आपको पेपर्स का सलूशन करना है। एक पेज पलटेंगे, फिर आपका सलूशन आ जाएगा। पहला है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो याद रखना दोस्तों, मोरुला अवस्था में। किस अवस्था में? मोरुला अवस्था में। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या क का पहला नंबर सही है। प्रश्नोत्तर संख्या क का पहला नंबर सही है, 1 के क का, ठीक है। 1 का क है यहाँ पे, 1 के क का पहला नंबर इस तरीके से, 1 के क का पहला नंबर ये सही है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। फिर आगे जाइए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, किसका होता है? पिता के लिए लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिए लिंग गुणसूत्र से होता है, ठीक है। फिर निभाया पाया जाता है, निभाया किसमें पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? बीजांड में पाया जाता है, याद रखना, ठीक। जैसा कि यहाँ पे देखो लिखा है बीजांड में, ओके। आगे है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है? इनमें से इन दोनों में, इन दोनों में होता है। ओके, अब आ जाइए प्रश्न संख्या दूसरे का क। यहाँ पे आपको दूसरे का क, दूसरे का ख, दूसरे का ग, इस तरीके से घ, ये दूसरे का इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है इनमें से दोनों। अब ये हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरे का क, ठीक है। यहाँ आप देखिए दूसरे का क है, क्या है क्वेश्चन? एक आवृत्ति बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्म कोविद का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नर युग्म कोविद, मादा युग्म कोविद, परागकण, परागकोश, भ्रूणकोश, बीजांड, शुक्राणु, ठीक, ये है इसके भाग। दोस्तों आपको हम ये पूरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिखाएंगे। अभी हम सब दिखाते चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका लगेगा, इसलिए इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन हम दिखा दे रहे हैं। आपको पूरा देख लेना है और उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आप PDF बना के अपने फ़ोन में रख लीजिएगा, ठीक है। और फ़ोन में रखने के बाद आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप इनकी तैयारी कर लीजिए, ठीक। क्योंकि इनको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से केवल इस पर्सनली ये जो मॉडल पेपर 2023 का दिखा रहे हैं, इस मॉडल पेपर से 20 से 25% क्वेश्चन फंसेगा, आप गारंटी है एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया दूसरे का यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर दूसरे का ख देखिए, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। यहाँ पर लिखिए प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइम का नाम, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी का, ठीक। फिर देखिए दूसरे का ग है, उन कोशिका का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। एंटीरिला कोशिका में जो शुक्राणु जनन नलिका भीतर पोषण
जर्म कोशिका प्रदान करती हैं। ठीक, तो दूसरे का क ख ग का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे दूसरे के घ की बात करें, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। यहाँ आप देखिए वर्णांधता में क्या होता है, जिसके अंदर वर्णांधता का दोष होता है वो एक से अधिक रंगों को पहचान नहीं कर पाता। ठीक है, यानी नीला पीला हरा का पता नहीं लगा पाता, इसलिए उसे रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। प्यारे बच्चों अब देखिए, तो दूसरे का घ का ये उत्तर है। फिर दूसरे का अंगा है क्लाइनफेल्टर एवं टर्नन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपका दूसरे का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं तीसरे की ओर। अब तीसरे का ये रहा, तो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरे का क, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तीसरे का क, यहाँ तीसरे का क का ये पूरा उत्तर है, चित्र बना हुआ है। फिर तीसरे का ख देखिए, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया। यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है। एक आपके 2 अंक के प्रश्न है, किसने दिए, पूरा लिखा हुआ। ठीक, फिर तीसरे का ग और घ देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। तीसरे का ग और घ, तीसरे का ग घ, यहाँ पे आर्किड पौधे आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, या डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा होती है। ग और घ का उत्तर स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद तीसरे का अंगा। अब देखिए तीसरे का अंगा जो है यहाँ पे है, विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। विसंक्रमण पर टिप्पणी ये पूरा दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, चौथे का क है, जरा ध्यान देना, ये प्रश्न को पलटेंगे पहले। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभावित नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभाविता का नियम है और एक संकर क्रॉस, यहाँ पे ये आपके चौथे का क का ही उत्तर है, अलग से प्रश्न डालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथे का क कंप्लीट होता है। फिर आते हैं चौथे के ख में। चौथे के ख का उत्तर यहाँ पे पूरा दिया गया है। ठीक, ये चौथे का ख है, आप इस प्रश्न को देख सकते हैं और यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चौथे का ख है, याद रखना। ठीक, चौथे का ख स्क्रीनशॉट ले। फिर इधर आ जाते हैं चौथे के ग में। यहाँ पे प्यारे बच्चों चौथे का ग है, ये पूरा यहाँ पे चौथे का ग और चौथे का घ। प्रश्न देखना चाहेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए सभी प्रश्नों का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये चौथे का ग और घ ये। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाते हैं पांचवें का क में। पांचवें का क का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न आपका ये रहा, पीसीआर और प्रतिबंध एंजाइम। पीसीआर यहाँ, प्रतिबंध एंजाइम यहाँ है। ठीक, फिर पांचवें का ख का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ये पांचवें का ख का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। विदलन, समसूत्री विभाजन, प्रभाविता एवं अप्रभाविता। ठीक, यहाँ पे विदलन, समसूत्री, प्रभाविता, अप्रभाविता पूरा का वर्णन किया गया है। फिर पांचवें का ग का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और घ का फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पांचवें का ग और घ। ठीक, ये दोनों का हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिला को दिया जाता है, बताइए यह क्यों।
ये पूरा दिया है, ठीक। इसका फिर स्क्रीनशॉट लें। और ये 5वें का घ का कुछ इधर भी भाग है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके PDF जरूर बना लेना। फिर आ जाते हैं 6वें के क में। तो 6वें का क का ये पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे आप। थोड़ा और बढ़ा देते हैं, उधर प्रश्न ढक जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा 6वें का क, ठीक। ये आपको चित्र बनाने के लिए 6वें के क में 3 अंक का आएगा। केवल मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, ओके। फिर 6वें का ख, 6वें का ख में आपको ये है और ग, ठीक। क और ख दोनों, ग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 7वें का घ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। फिर आ जाते हैं 7वें, ठीक। ये आपका 6वां है, ये 6वें का घ है बच्चों, ये 6वें का घ है, याद रखना। ये 6वें का घ है, ये 6वां है, ये घ है, ठीक। इसका उत्तर। फिर अब देखो 7वां पर्सनली है। ये 7वें में 2 प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पे ये इन दोनों में से एक उत्तर यहाँ पे दिया गया 7वें में से। नर जनन तंत्र, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका चित्र भी यहाँ पे है नर जनन तंत्र का, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। थोड़ा ये ढक गया, अब फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा, ओके। अब आ जाते हैं 8वें नंबर में। 8वें का भी आप स्क्रीनशॉट फटाफट लेंगे। पादप प्रजनन क्या है? रोग प्रतिरोधक तथा उन्नत खाद्य गुणवत्ता के पादप जनन की विधियों के, या फिर ये लिखिए या फिर ये 8वें का, ठीक। फिर ये 9 नंबर आ जाइए, 9 नंबर, उसके बाद ये इसका चित्र है, ओके। इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है। बाकी दोस्तों जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। क्योंकि हमारा यह चैनल प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा लगने वाला है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी को भी सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ पर भी ये सारे आपको चीज़ मिल जाएंगे।